भरत ये क्या, तुमने मेरे मम्मी पापा को यहाँ आने से मना किया? हाँ किया है, बहकी बहकी बातें कर रहे थे दोनों। अच्छा, क्या बहकी बहकी बातें कर रहे थे? हाँ कह रहे थे अब बुढ़ापा तुम्हारे साथ ही बीतेगा और बहू और बेटे ने घर से निकाल दिया है तो अब तुम्हारे साथ ही रहेंगे हम। भरत मैंने तुम्हें कल सब कुछ बताया तो था। मैंने तुम्हें बताया था ना, मम्मी पापा की भाभी से बहुत गंदी लड़ाई हो गई है और भाभी ने साफ बोल दिया है कि वो मम्मी पापा को अपने साथ नहीं रखेंगी। इसलिए मैंने मम्मी पापा को कहा था कि वो यहाँ आ जाए, आके हमारे साथ रहे। मैं भी तो उनकी बेटी हूँ ना, मेरी भी कोई जिम्मेदारी है उनके लिए। हाँ ठीक है, कभी कभी एक आधे घंटे के लिए आ जाओ, चाय वाय पी जाओ, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरे घर पे आके बैठ जाएंगे। और वैसे भी उनका दमादू मैं और कोई उनका बेटा नहीं हूँ जो इस घर में रखूंगा उनको। उनकी उम्र हो गई है भरत, वो लोग बुजुर्ग है, कहाँ भटकेंगे इस उम्र में। और तुमने उन्हें मना करने से पहले एक भी बार मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? अरे तो ये कोई धर्मशाला थोड़ी ना है कि जो मुंह उठाए और आ जाएगा। अरे कोई उनका हक थोड़ा ना बनता है हमारे इस घर में रहने का। और एक बात बताओ, तुम अगर उनको बुला रही थी कम से कम एक बार बात तो कर लेती मुझसे। भरत तुम कैसी बातें कर रहे हो? माँ बाप है वो मेरे, मुझे जन्म दिया है उन्होंने। और ये घर मेरा नहीं है क्या? मेरा इस घर पे कोई हक नहीं है? ये सिर्फ तुम्हारा घर है। मैं क्या अपनी मर्जी से अपने माँ बाप को भी यहाँ नहीं बुला सकती? नहीं, नहीं बुला सकती हो। और तुम्हें याद होगा, तुमने ही रूल बनाया था कि इस घर में कोई भी बुजुर्ग नहीं रहेगा। और अगर ऐसी बात थी ना तो मैं तो अपनी माँ को रखने के लिए तैयार था, तुमने ही मना करा था। अगर सब कुछ सही चलता तो मैं अपनी माँ को अपने पास ही रखता, और मम्मी को अब मजबूरन गाँव में ही रहना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से। भरत मैंने ये नहीं कहा था कि मैं इस घर में किसी भी बुजुर्ग को नहीं रख सकती। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं तुम्हारी माँ को अपने साथ नहीं रखूंगी। और तुम खुद सोचो ना, जब भाभी ने उन्हें घर से निकाल दिया और साफ मना कर दिया है कि वो उन्हें अपने साथ नहीं रखेंगी, तो मैं क्या करती? और वैसे भी भरत, बचपन से उन्होंने मुझे पैदा किया है, मुझे पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया है, और मेरी तो शादी भी हो गई थी जल्दी। मैं तो उनके लिए जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं पाई। अब मौका मिला है तो कुछ तो करने दो ना मुझे, मेरी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उनके लिए। अच्छा, ये क्या बात हुई ऐश्वर्या? तुम मेरी मम्मी के साथ नहीं रह सकती मगर अपने मम्मी पापा दोनों के साथ रह सकती हो। और वैसे भी मेरी माँ तो एक बुजुर्ग है और तुम्हारे मम्मी पापा तो दो। देखो भरत, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? और वैसे भी अब तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, कमाने लगी हूँ, तो अगर वो इस घर में आके रहेंगे तो मैं उनका खर्चा उठा लूंगी ना। मैं तुमसे तो नहीं कह रही हूँ ये सब करने के लिए। देखो ऐश्वर्या, तुम्हें ना एक बार और याद दिला देता हूँ। तुम्हें याद होगा मम्मी ने क्या कहा था कि मैं अब बीमार रहती हूँ और गाँव में नहीं रह पाऊंगी। और तुमने क्या कहा था कि तुम्हारी मम्मी हमारे साथ नहीं रह सकती, हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। और तुम्हारी बात का मैंने उस टाइम पे मान रखा और जैसा तुमने बोला मैंने वैसा ही करा और मम्मी को यहाँ आने से मना कर दिया। और अब ना तुम ऐसे मुंह उठा के अपने मम्मी पापा को यहाँ नहीं रख सकती। जो हमने डिसाइड करा है हम वही करेंगे। और बात जब तुम्हारे मम्मी पापा की आई तो अब तुम रूल तोड़ रही हो। और वैसे भी तुम्हारे मम्मी पापा ना तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं कि मैं उनको अपने घर में रख लूँ। भरत प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। अरे बचपन से मम्मी पापा ने मेरे सारे नाज़ो नखरे उठाए हैं, मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। अब अगर मैं उन्हें यहाँ आने से मना कर दूंगी तो तुम सोचो ना उन पे क्या बीतेगी। ऐसे नहीं अच्छा लगेगा। तुम प्लीज समझने की कोशिश करो। और मैंने उन्हें अब हाँ कर दी है, मैं अब उन्हें मना नहीं कर सकती। हाँ, मैं तो जैसे कि कोई पेड़ से टपका हूं ना, कि पेड़ से कोई फल गिर गया। अरे मुझे भी मेरे माँ बाप ने ही पैदा करा है और उन्होंने ही पाल पोस के मुझे इतना बड़ा करा है। और मेरी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके बुढ़ापे का सहारा बनूं। और तुम्हारी वजह से मैं वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा हूँ। और वैसे भी ना तुम्हारे मम्मी पापा ना तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। तुम तो बहुत खुशनसीब हो, तुम्हारे मम्मी पापा दोनों हैं। मेरी तो सिर्फ मम्मी है। मेरी मम्मी ने ना पूरी जिंदगी सब कुछ अकेले करा है। जब मैं 8th क्लास में था ना तब पापा हमें छोड़ के चले गए थे। उन्होंने ही मुझे पाल पोस के इतना बड़ा करा और इस काबिल बनाया है। और मुझे तुम्हारे चक्कर में उनसे दूर रहना पड़ रहा है। और तुम ना कुछ सोच समझ के बोलो, ये नहीं कि मुंह में जो भी आया वो बोलती चली जाऊंगी। ऐसे थोड़ी ना होता है। और तुम्हें क्या ही पता एक बिना आदमी के बच्चे को कैसे पाला जाता है। लेकिन मेरी माँ ने ना एक बाप का प्यार और माँ का प्यार, दोनों का प्यार दिया है मुझे। कभी भी मुझे कोई कमी नहीं महसूस होने दी। उन्होंने ना सब कुछ किया है मेरे लिए। और बदले में मैंने क्या किया उनके लिए? जब मेरी माँ को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो मैंने उनको उनके हालात पे ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने ना उनसे अकेले में बात करने की भी कोशिश करी थी, बट उन्होंने साफ साफ मुझे मना कर दिया कि बेटा मेरी वजह से अगर तेरा रिश्ता खराब होता है ना तो मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे, मैं चली जाऊंगी गाँव। उन्होंने बोला कि मेरी तो बची कुची जिंदगी निकल जाएगी। तो फिर मैंने क्या किया? मैंने अपनी माँ को जाने दिया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। वो सब तो ठीक है भरत, पर तुम खुद सोचो ना, मेरी जिम्मेदारी का क्या? अरे कौन सी जिम्मेदारी की बात कर रही हो तुम? अरे तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है। अरे बेशरम है तुम्हारा भाई एक नंबर का, जो अपने माँ बाप को पाल नहीं सकता। मेरी तरह एक नंबर का नीच आदमी है
चोरू का गुलाम कहीं का, नीच आदमी है एक नंबर का। तुम्हारे भाई के चक्कर में ना मैं खुद को गाली दे रहा हूँ। और छोड़ो यार ऐश्वर्या, ये जिम्मेदारी वगैरह ना कुछ नहीं होती है। और वैसे भी माँ बाप की तो जिम्मेदारी होती है बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर देना। हम उसे एहसान थोड़ा ना जताएंगे कि भाई हमने तेरी सेवा करी थी तो तू भी हमारी कर, ऐसे थोड़ी ना होता है। और माँ बाप की जिम्मेदारी ना बेटी की शादी तक होती है। शादी के बाद बेटी अपने घर, और माँ बाप देखेंगे उनको जैसा करना होगा। हाँ ठीक है, कभी कभी आ जाओ, एक आध दिन के लिए रह जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस बात में, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यहीं पे अपना बोरी बिस्तरा उठा के ले आओगे। मेरी जिम्मेदारी तुम हो, ना कि तुम्हारे माँ बाप। अगर मेरी जिम्मेदारी कोई है ना तो वो मेरी माँ है, तुम्हारे माँ बाप नहीं। तो तुम्हें भी समझना चाहिए अब कि तुम्हारी जिम्मेदारी अब मैं हूँ और मेरा परिवार, ना कि तुम्हारे मम्मी पापा। और तुम्हारे माँ बाप ना तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है, ना कि तुम्हारी। ये छोटी सी बात अगर तुम्हारे दिमाग में घुस रही होगी ना तो बहुत अच्छी बात है, वरना ना हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। वैसे मैं बोलना नहीं चाहता, मगर ऐसे जो लवारिस माँ बाप होते हैं ना, इनके लिए बहुत सारे वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। भेज दो तुम भी उनको, कहीं पे रह लेंगे वो भी। और मैं भी ना कई वृद्धाश्रम में दान वान देता रहता हूँ, मैं बात कर लूंगा। भेज दो तुम दोनों को, अच्छे से रख लेंगे वहाँ पे वो। तुम्हें एक ही बात मुझे कितनी बार समझानी पड़ेगी भरत? बताया ना मैंने तुम्हें कि भाभी ने मना कर दिया है उनको साथ में रखने से, तो मेरा भाई इसमें क्या कर लेगा? अरे तो मैं क्या करूं? एक बात 100 बार बोल दी तुम्हें। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। और मेरे सर पे क्यों चढ़ रही हो तुम? तुम्हारा भाई जिम्मेदारी अपनी नहीं निभा रहा और तुम यहाँ पे मेरे से बहस कर रही हो। ज्यादा ना महान बेटी बनने की कोशिश मत करो, अपने परिवार पे ध्यान दो बस। तुम्हारा भाई तो तुम्हारे माँ बाप को घर से निकाल कर खुश रहेगा, यहाँ पे मेरी जान को आफत पड़ जाएगी सारी की सारी। और तुम एक बात बताओ, उस बुढ़े बुढ़िया को मैं क्यों झेलूं? फालतू का पैसा आ रहा है क्या मेरे पास? मेहनत से पैसे कमाता हूँ मैं, उन पे उड़ाने के लिए नहीं कमा रहा मैं। और सामने से अगर पैसे भी देंगे ना तब भी अपने घर के अंदर नहीं घुसने दूंगा, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है ही नहीं। देखो, मेरे भाई की शादी को ऑलरेडी 4 साल हो चुके हैं। रख लिया ना उसने 4 साल मम्मी पापा को, भाभी ने भी रख लिया। अब थोड़े दिन हम रख के देख लेते हैं, 1-2 साल के बाद देख लेंगे इस चीज का क्या करना है। 1-2 साल क्या, 1-2 दिन भी नहीं रहने दूंगा इस बुढ़े बुढ़िया को घर में अपने। और तुम ऐसे बातें कर रही हो जैसे मैंने उनका ठेका ले लिया है। अरे इज्जत करता हूँ वो बहुत है, आओ 1-2 दिन रहो, चाय पानी पियो और निकलो यहाँ से। और हाँ, तुमने ही बोला था ना प्राइवेसी की जरूरत है, तो मुझे भी अब प्राइवेसी की जरूरत है। मुझे भी 100 काम होते हैं घर में। और तुम क्या चाहती हो? डेली घर में घुसूं और तुम्हारे माँ बाप की मनुष्य शक्ल देखूं? अपनी माँ को मैं अपने साथ रख नहीं रहा और तुम्हारे माँ बाप को रखूं? हाँ देखो भरत, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं अपने मम्मी पापा को लेकर कितनी पॉजेसिव हूँ। मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, और सच बताऊं तो इतनी खुशी मुझे तुम्हारे साथ भी नहीं मिलती जितनी मुझे उनके साथ मिलती है। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर तो तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। और मेरे साथ रह क्यों रही हो तुम? तुम्हें तो मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी यार। अपने माँ बाप के साथ ही जाके रहो ना यार तुम। खामा तुमने अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। और अगर इस घर में हमें प्राइवेसी चाहिए ना, तो इस घर में सिर्फ हम दोनों रहेंगे, और या फिर हमारे आने वाली संतान। कोई भी बुढ़ा बुढ़िया इस घर में नहीं रहने वाले। और अगर तुम इस बात को नहीं समझोगी ना तो मुझे अच्छे से समझाना आता है, क्योंकि अब ना मुझे समझाना आ गया है कि तुम जैसी घटिया लड़की को समझाते कैसे हैं। अरे पूरे समाज में मेरी नाक कटा रखी है कि कैसा घटिया बेटा पैदा किया है कि अपनी माँ को अपने साथ नहीं रख पाया और माँ को अकेला गाँव में रहना पड़ रहा है। सारे रिश्तेदार मुझे गालियां देते हैं। और तुमने रूल बनाया ना, तो ये रूल तुम्हें भी फॉलो करना पड़ेगा। और अगर इस घर का रूल बना है तो दोनों उसको फॉलो करेंगे, और तुमसे भी कराऊंगा मैं। देखो भरत, मैं तुम्हें आखिरी बार प्यार से समझा रही हूँ, तुम मेरी बात मान जाओ और मेरे मम्मी पापा को यहाँ हमारे साथ रहने दो। और अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रह पाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। ओहो यार, मैं तो डर गया। एक काम करते हैं, तुम ना मुझे इस बार डिवोर्स दे ही दो, है ना? पिछली बार भी तुमने मुझे ऐसे ही डराया था। अब एक काम करो, इस बार डिवोर्स दे ही दो और खत्म करो इस रिश्ते को यहीं पे। क्या मजाक बना रखा है क्या तुमने? मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो डिवोर्स दे दूंगी, डिवोर्स दे दूंगी। हर छोटी बात पे डिवोर्स दे दूंगी, डिवोर्स दे दूंगी। डिवोर्स ना हो गया, कोई मजाक हो गया? अरे भाई वो ना डिवोर्स है। और अगर तुम्हें लगता है कि इन बातों पे डिवोर्स देना सही है तो दो डिवोर्स, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और मैं भी ना इस घटिया रिश्ते से बाहर निकलना चाहता हूँ जहाँ पे छोटी छोटी बात पे डिवोर्स को बीच में लाया जाता है। तुमसे प्यार करता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि हर बात पे तुम्हारे आगे झुक जाऊंगा। और अगर ये रिश्ता टूटता है ना तो उसको टूट जाने दो, कम से कम मैं भी आजाद होऊंगा। अरे मेंटली टॉर्चर कर दिया तुमने मुझे, तुम्हें झेल झेल के ना मैं थक चुका हूँ अब। और सही है ना, आराम से जीऊंगा अपनी जिंदगी। डेली डेली तुम जैसी औरत से बहस तो नहीं करनी पड़ेगी। भरत, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। मैं सच में तुम्हें इस बार डाइवोर्स दे दूंगी। देखो ऐश्वर्या, मेरे सामने ना ड्रामे करने की तो जरूरत है नहीं कि डिवोर्स दे दूंगी दे दूंगी दे दूंगी। अरे एक बार दे के नक्की करो ना, तुम्हें डिवोर्स देना है या नहीं देना, ये तुम्हारे ऊपर है। बट एक बात कान खोल के सुन लो,
कि तुम्हारे माँ बाप इस घर में नहीं रहेंगे। ये बात मेरी तरफ से क्लियर है और यही मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, अगर तुमने ठान लिया है ना कि तुम मेरे मम्मी पापा को इस घर में हमारे साथ नहीं रहने दोगे, तो मैं उन्हें फोन कर देती हूँ। मैं बोल दूंगी उन्हें कि उनका दामाद नहीं चाहता है कि वो हमारे साथ यहाँ आके इस घर में रहे। हाँ सही है। मैं फोन कर देती हूँ उन्हें, वो कर लेंगे खुद से मैनेज।